एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल श्री क्लासेस जोधपुर में। और आज की अपनी इस डेली करंट अफेयर क्लास में आज की अपनी इस डेली करंट अफेयर क्लास में आगे चलने से पहले जो कल की क्लास में पूछा गया था क्वेश्चन था कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021 किसे मिला है, तो उसका आंसर वो रहा था डेविड डियोगो, जो कि एक फ्रेंच लेखक है। उनको 2021 का बुकर प्राइज मिला है। तो ये था कल के क्वेश्चन का आंसर। अब बात करें आज के अपने पहले क्वेश्चन की, तो आज का अपना पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना शुरू की है। तो मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना शुरू की है वो की है राजस्थान सरकार ने। राजस्थान सरकार ने इस मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना को शुरू किया है। यह योजना राजस्थान में जो सिविल सेवा की परीक्षा की तैयारी करें तथा इसी के साथ व्यवसायिक परीक्षा की तैयारी करें उन बच्चों को पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए यह कोचिंग सुविधा शुरू की गई है, अर्थात यह योजना शुरू की गई है मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, जो कि राजस्थान में की गई है। अब बात करें कि राजस्थान, तो राजस्थान की कैपिटल वो है जयपुर। जयपुर में ही भारत का पहला अंगदाता स्मारक जो कि राजस्थान की कैपिटल जयपुर में बनाया गया है, भारत का पहला अंगदाता स्मारक। इसी के साथ राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में एक योजना और है, एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम। कौन सी योजना है? एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम। यह योजना भी राजस्थान सरकार की है। अब बात करें राजस्थान के सीएम की, तो वो है अशोक गहलोत और गवर्नर है यहाँ के कलराज मिश्र, यहाँ के गवर्नर है। इसी के बाद साथ राजस्थान के बारे में अन्य फैक्ट की बात करें तो वो है कि राजस्थान में 3 नेशनल पार्क है, सरिस्का नेशनल पार्क है, रणथंभौर नेशनल पार्क है। इसी के साथ गाना पक्षी अभ्यारण्य भी राजस्थान में है। तो ये था आज का अपना पहला क्वेश्चन, उससे रिलेटेड सारे फैक्ट। अब बात करें आज के दूसरे क्वेश्चन की, तो दूसरा क्वेश्चन है कि डीसीजीआई ने ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने भारत की किस कंपनी को स्पुतनिक वी वैक्सीन बनाने की मंजूरी दी है। तो स्पुतनिक वी वैक्सीन जो कि दुनिया की कोरोना वायरस की पहली वैक्सीन थी, स्पुतनिक वी, उसको बनाने की मंजूरी दी है डीसीजीआई ने हमारे भारत के सीरम इंस्टीट्यूट को इस वैक्सीन को बनाने की मंजूरी दी है हमारे डीसीजीआई ने, ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया ने। स्पुतनिक वी जो कि दुनिया की पहली कोरोना वायरस की वैक्सीन थी और यह रूस के द्वारा बनाई गई थी। अब बात करें इस स्पुतनिक वी की, तो इस स्पुतनिक वी को अब भारत के सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाया जाएगा। तो इसका फॉर्मूला अब सीरम इंस्टीट्यूट को मिल गया बनाने का। तो इसका जो लाभ या मुनाफा प्राप्त होगा सीरम इंस्टीट्यूट का, उसका एक भाग रशिया के पास जाएगा, क्योंकि यह रशिया की वैक्सीन है स्पुतनिक भी, इसलिए इसका एक भाग या मुनाफा वो रशिया के पास जाएगा। अब बात करें इस सीरम इंस्टीट्यूट की, तो सीरम इंस्टीट्यूट इसकी स्थापना हुई थी 1966 में और वर्तमान इसके सीईओ और चेयरमैन की बात करें तो वो है आधार पूनावाला, ये इसके वर्तमान सीईओ और चेयरमैन है। तो ये था आज का अपना दूसरा क्वेश्चन, उससे रिलेटेड सारे फैक्ट। अब बात करें आज के अपने तीसरे क्वेश्चन की, तो आज का अपना तीसरा क्वेश्चन है कि पाकिस्तान ने किस देश की सहायता से अपने देश में तैयार कोरोना की पहली वैक्सीन पाकिस्तान ने किस देश की सहायता से अपने देश में तैयार कोरोना की पहली वैक्सीन जिसका नाम है पाक बैक लॉन्च की है। तो यह पहली वैक्सीन पाकिस्तान ने पाक बैक वो लॉन्च की है चीन की सहायता से यह पाकिस्तान में बनाई गई, जिसका नाम रखा गया है पाक बैक, जो कि पाकिस्तान की पहली वैक्सीन होगी। अब बात करें पाकिस्तान और भारत की, तो पाकिस्तान और भारत के बीच वो है रेड क्लिफ रेखा, जो कि पाकिस्तान और भारत के बीच है। इसी के साथ भारत और चाइना के बीच कौन सी लाइन है, तो भारत और चाइना के बीच मैकमोहन लाइन भारत और चाइना के बीच स्थित है। बात करें जो डुरंड रेखा है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य है डुरंड रेखा। चीन, जिससे हाल ही में करंट का क्वेश्चन बन रहा है, वो है कि चीन ने
दुनिया का पहला कृत्रिम सूर्य बनाया है अभी हाल ही में, कृत्रिम सूर्य बनाया है चीन ने। तो ये था आज का अपना तीसरा क्वेश्चन, उससे रिलेटेड सारे फैक्ट। अब बात करें आज के अपने चौथे क्वेश्चन, तो चौथा क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने 30 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है? कितने पौधे लगाने का? 30 करोड़। तो यह लक्ष्य रखा है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने, यह लक्ष्य रखा है 30 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य। तो उत्तर प्रदेश के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ, उन्होंने 5 जून को, 5 जून अर्थात वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर यह घोषणा की है कि वह 30 करोड़ पौधे लगाएगा उत्तर प्रदेश में, योगी आदित्यनाथ के द्वारा। तो अब उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश जिसकी कैपिटल लखनऊ है, जो कि गोमती नदी के किनारे बसी हुई है, लखनऊ उत्तर प्रदेश की कैपिटल। सीएम यहाँ के योगी आदित्यनाथ होंगे। बात करें गवर्नर, तो गवर्नर है वो है आनंदी बेन पटेल, यहाँ की गवर्नर है। इसी के साथ बात करें उत्तर प्रदेश का जो काला नमक है, काला नमक चावल, उत्तर प्रदेश का काला नमक चावल है, जिसे बुद्धा चावल भी कहा जाता है। इसकी पहली खेप सिंगापुर को एक्सपोर्ट की गई है, अर्थात सिंगापुर को भेजी गई है काला नमक चावल की। और उत्तर प्रदेश में ही इस काला नमक चावल पर ही काला नमक चावल महोत्सव भी उत्तर प्रदेश में ही मनाया जाता है, काला नमक चावल महोत्सव भी। और यह काला नमक चावल जो कि उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में उत्पादित किया जाता है। तो यह था आज का अपना चौथा क्वेश्चन। अब बात करें आज के अपने पांचों क्वेश्चन की, तो पांचों क्वेश्चन है कि ASI आर्टोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, आर्टोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI को महाराष्ट्र के किस शहर में त्रिरश्मि बौद्ध गुफा परिसर में, कहां पर? त्रिरश्मि बौद्ध गुफा परिसर में 3 अन्य गुफाएं और मिली हैं। त्रिरश्मि बौद्ध गुफा जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, और वो भी किस शहर में स्थित है ये हमें बताना है। तो ये स्थित है महाराष्ट्र के नासिक में, महाराष्ट्र के नासिक में ये त्रिरश्मि बौद्ध गुफा परिसर है। यहीं पर अभी हमारे ASI को 3 और गुफाएं मिली हैं जो कि बौद्ध से रिलेटेड है। अब बात करें इस त्रिरश्मि बौद्ध गुफा की, तो त्रिरश्मि बौद्ध गुफा जो कि 25 गुफाओं का एक समूह है, त्रिरश्मि बौद्ध परिसर, जिसे एक अन्य नाम से भी और जाना जाता है, वो है पांडवलेनी गुफा। तो इन्हें पांडवलेनी गुफा के भी नाम से जाना जाता है। इसी के साथ हम यहाँ बात हो रही है बुद्ध की, तो बुद्ध जिनको बोध गया जो कि बिहार में स्थित है, बुद्ध को बोध गया स्थित जो कि बिहार में स्थित है, वहां पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और वो हुई थी बोधि वृक्ष के नीचे, बोधि वृक्ष के नीचे और निरंजना नदी के किनारे पर बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में। इसी के साथ बात करें कुशीनगर की, तो कुशीनगर में बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी, अर्थात कुशीनगर में बुद्ध को मृत्यु की प्राप्ति हुई थी। अब इसी के साथ एक फैक्ट और करंट का बन रहा है बुद्ध से रिलेटेड। बिहार के बोध गया में बुद्ध की जो लेटी हुई प्रतिमा है वो बनाई जाएगी, जो कि भारत की सबसे बड़ी लेटी हुई प्रतिमा होगी बुद्ध की, जो कि बोध गया में बनाई जाएगी। तो ये थी आज की अपनी डेली करंट अफेयर की क्लास और उससे रिलेटेड सारे फैक्ट। अब बात करें आज के अपने करंट के क्वेश्चन अर्थात अभ्यास के क्वेश्चन की, तो आज का अपना अभ्यास का क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में किस देश की संसद ने कृत्रिम द्वीप बनाने की मंजूरी दी है। तो ये आज का अपना अभ्यास क्वेश्चन है, किस देश की संसद ने कृत्रिम द्वीप बनाने की मंजूरी दी है। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। हमारी ये वीडियो आपको अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।